दिस इज बिलाल सरकार। और भाई Xiaomi ने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फाइनली अपने टीवीज को रिवील कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर Xiaomi टीवीज बाहर से बने बनाए लेकर आ जाता तो मैं शायद उसको उतनी बड़ी बात ना मानता। बट ना सिर्फ Xiaomi पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टीवीज लेकर आया है बल्कि तीन मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। और मजेदार बात यह है कि ये तीनों मॉडल्स मेड इन पाकिस्तान है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम Xiaomi का जो सबसे हाई एंड मॉडल है करंटली उसको टेस्ट आउट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी बात करें मैं थोड़ा सा सीरीज को डिस्कस करना चाहूंगा। Xiaomi के टीवीज पाकिस्तानी मार्केट में कहां पर स्टैंड करते हैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा, फिर हम इस टीवी की तरफ आएंगे। पहली बात तो यह है कि भाई अभी जो सीरीज लॉन्च की गई है Xiaomi की तरफ से वो Xiaomi की ए सीरीज है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि Xiaomi जब भी ए सीरीज लॉन्च करता है वो बेशक मोबाइल में हो या किसी भी चीज में हो, ये उनकी एंट्री लेवल सीरीज होती है। अब एंट्री लेवल का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई फीचर मिसिंग मिलेगा। एंट्री लेवल का मतलब ये है कि Xiaomi इससे ऊपर वाली टेक्नोलॉजीज भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जल्द ही लेकर आने वाला है। अब इस सीरीज के अंदर तीन टीवीज को लॉन्च किया गया है। एक 32 इंच का टीवी है, एक 43 इंचेस है और उसके बाद एक 55 इंचेस है जो कि इस टाइम मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तीनों टीवीज की प्राइस टैग में भी डिफरेंस है और एक और मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप 32 इंच के टीवी की बात करते हैं तो जो 32 इंच वाला टीवी है वो 720p रेजोल्यूशन के अंदर आता है। अगर आप 43 इंचेस वाले टीवी की बात करते हैं तो वहां पर रेजोल्यूशन बहुत बेहतर हो जाती है और आपको फुल एचडी मिल जाती है। और अगर आप बात करते हैं 55 इंचेस की तो इस टीवी के अंदर आपको जो रेजोल्यूशन है वो 4K देखने को मिल रही है। तो इस पूरी चीज में ये वाहिद टीवी है जो कि आपको फुल 4K सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और यहां पर मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि Xiaomi के ये जो टीवीज हैं क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुए हैं तो यहाँ पर आपको Xiaomi की जो ऑफिशियल वारंटी है वो भी देखने को मिल रही है। और मैं यहाँ पर ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप इसको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद दूसरे प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो जो लोकल प्लेयर्स हैं वो Xiaomi की प्राइसिंग से थोड़ा नीचे खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करते हैं तो उनका जो प्राइस टैग है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है Xiaomi से। हम ये चीज़ ज़रूर देख रहे हैं कि जब Xiaomi इस कैटेगरी में आई है तो दूसरे प्लेयर्स ने अपने प्राइसेस और बेहतर कर दिए हैं। तो ये जो टिट फॉर टैट वाली वॉर है ना ये अब टीवी के अंदर चलने वाली है और आने वाले टाइम में मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आप लोगों का फायदा होने वाला है। कभी Xiaomi टीवी के प्राइस बेहतर करेगा, कभी दूसरा ब्रांड बेहतर करेगा और आपको बेहतर डील्स मिलेंगी। खैर आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, इस टीवी की तरफ चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस टीवी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक LCD डिस्प्ले वाला टीवी है जिसके अंदर LED की बैकलाइटिंग की गई है, जिसका मतलब यह है कि जो डिस्प्ले है वो LCD है लेकिन उसके अंदर जो लाइट्स हैं वो LED लाइट्स लगाई गई हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस टीवी के अंदर आपको फुल मेटालिक फ्रेम मिलने के साथ साथ यूनिबॉडी डिज़ाइन भी मिलता है। एसेंशियली आसान अल्फाज में बताऊँ तो भाई ये जो पूरा टीवी है ना इसकी बॉडी एक पीस ऑफ मेटल से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि दो हिस्सों को जोड़ के बनाया हो। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो मजबूती है वो टीवी की बेहतर रहती है। जो फीट यहाँ पर दिए गए हैं ये प्लास्टिक के हैं बट टीवी की अपनी जो बॉडी है वो मुकम्मल तौर पर मेटल की दी गई है। बाकी भाई टीवी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक वैसा ही है जिस तरह आप दूसरी कंपनी से भी देखते आए हैं, जहां पर मेन साइड पर सामने Xiaomi का लोगो है और ये एक एरिया दिया जाता है जिसको जब आप टीवी को स्टैंड बाय मोड पर डालेंगे तो यहाँ पर लाइट जलती है। इसके अलावा अगर आप बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल जाती हैं, एक USB 2.0 की पोर्ट दी गई है जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई पावर के लिए डिवाइस लगाना चाहते हैं कि पावर ले लें USB से तब भी आप पीछे लगा सकते हैं। और अगर आप कोई मेमोरी एक्सपेंशन के लिए USB ड्राइव लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। बट इसके अंदर जो USB लगेगी वो USB 2.0 वाले स्टैंडर्ड पे चलेगी, 3.0 की पोर्ट नहीं है। ऑप्टिकल पोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और इसके अंदर जो HDMI है उसमें एक आर्क की पोर्ट भी है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, जो फुल फ्लेज 6.1 या 5.1 स्टूडियो सेटअप्स होते हैं ना जिनके अंदर आप बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं तो उनके साथ जो रिसीवर्स लगे होते हैं उनके लिए इस पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो साउंड वाले लोग हैं उनको पता लग गया होगा। इसके अंदर एक HDMI की पोर्ट जो है वो आर्क का भी सपोर्ट लेकर आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो बहुत ही कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्प्ले है, यानी कि बेजल्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। इससे छोटे बेजल्स वैसे भी मुझे बुरे लगते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर इससे छोटे बेजल होंगे हल्की सी कोई चीज़ लगेगी और टीवी टूटने का खतरा होगा। तो मेरे ख्याल से एक स्वीट स्पॉट के ऊपर जो बेजल्स हैं उनको रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट 55 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है। यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो एग्जैक्टली सेम है अक्रॉस द सीरीज। तो इसके अंदर भी Cortex A55 की 4 कोर लगाई गई है, यानी कि क्वाड कोर CPU जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसकी जो 32 इंच वाली LED है ना नीचे वाली, उसके अंदर भी सेम CPU है। जो डिफरेंस है वो रैम का है, यहाँ पर 2 GB रैम लगाई गई है और इसका जो एंट्री लेवल है वो 1.5 GB
GB रैम के साथ आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 GB की जो आपको बिल्ट इन स्टोरेज है वो देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर जो मेन हाईलाइट है इसकी, वो इसके रिमोट पे भी हाईलाइट की हुई है और आपको देखकर भी समझ आ गई होगी। वो ये है भाई कि इसके अंदर एंड्रॉयड नहीं बल्कि प्रॉपर गूगल टीवी लाइसेंस्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपको गूगल टीवी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो देखने को मिल रहा है। एंड्रॉयड 11 बेस्ड है यहाँ पर। और एक और चीज जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि गूगल टीवी के साथ साथ आपको Xiaomi TV Plus के नाम से भी एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि Xiaomi की अपनी एप्लीकेशन है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा टीवी चैनल्स आते हैं। पर्सनली हम लोग जो टीवी देखते हैं ना भाई, ये वो वाले नहीं है, ये इंटरनेशनल चैनल होते हैं। वो कहीं आप किसी मुल्क चले जाए ना जिसकी लैंग्वेज भी समझ ना आ रही हो, तो वो वाले जो चैनल होते हैं ना, बस टीवी चला के देखते रहते हो, ये वो वाले चैनल आपको दिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई आपके पास यूट्यूब की सपोर्ट अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स यहाँ पर जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है और प्री लाइसेंस मिलता है, तो नेटफ्लिक्स आप फुल 4K के अंदर इसके ऊपर चला सकेंगे। सेम इज द केस विद Amazon प्राइम। Amazon प्राइम वीडियो भी जो है वो इसके ऊपर आपको बिल्ट इन लाइसेंस मिलता है। यही वजह है कि इवन इस टीवी के रिमोट कंट्रोल के ऊपर आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम के जो बटन्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एक और चीज जो कि इसके रिमोट के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इसका रिमोट एक प्रॉपर ब्लूटूथ रिमोट है। दैट बेसिकली मींस कि मैं इसको कहीं पर भी मूव करके जेब में रख के भी अगर यूज करूंगा तो ये काम करेगा। इसके अंदर वो आम टीवी वाला हिसाब नहीं है कि आपने पॉइंट करके ही यूज करना है। एक और चीज जो कि रिमोट के रिलेटेड अच्छी है वो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि अभी भी केबल यूज करते हैं या किसी ना किसी फॉर्म में वो नॉर्मल टीवी देख रहे होते हैं और उनको चैनल जो है वो नंबर के थ्रू मूव करने का शौक है। तो यहाँ पर पूरा जो ये कीपैड दिया गया है, ये चीज भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। बाकी भाई अगर आप स्क्रीन के रिलेटेड इस टीवी की और चीज